हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कोमल। सो एक बात बताओ, क्या आप जानते हो कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं या स्पेशल पर्पस बुक्स क्या होती हैं? इनका मीनिंग क्या होता है या ये बनाई क्यों जाती हैं? जानते हो क्या? नहीं जानते, कोई बात नहीं। अच्छा, टाइप्स तो पता होंगे कि सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। कन्फ्यूजन है? कोई बात नहीं। सो आप इस वीडियो के लास्ट तक आपके सभी जो भी क्वेरीज हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, ये दूर हो जाएंगी एंड इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ओके, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सो दैट आपकी इन सभी क्वेरीज या क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको मिल जाएं। सो हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज सब्सिडरी बुक्स, जिसका दूसरा नाम होता है स्पेशल पर्पस बुक्स। ठीक है गाइस, सो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, ये स्पेशल पर्पस बुक्स क्या होती हैं, है ना, इनका मीनिंग क्या होता है, ये क्यों प्रिपेयर करी जाती है और इनके टाइप्स क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि गाइस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट भी है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसको रीड करने से पहले हम कुछ अच्छे से लॉजिक को समझेंगे, तो इसको रीड हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, दैट इज़ ये। अच्छा, एक बात बताओ, आप सबने कैश बुक तो पढ़ी होगी, राइट? कैश बुक आप सबने पढ़ ली होगी। तो एक बात बताओ, कैश बुक में आप कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो? जो कि कैश में आपने पेमेंट करी हो या बैंक के थ्रू पेमेंट करी हो या रिसिप्ट करी हो, राइट? वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हो ना, यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस, यानी जिनकी पेमेंट या रिसिप्ट कैश में हुई हो या बैंक के थ्रू हुई हो, राइट? तो अगर आपने कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, यानी पेमेंट करी है आपने, या आपको रिसिप्ट हुई है, यानी बिजनेस को रिसिप्ट हुई है या पेमेंट हुई है कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो वही ट्रांजैक्शंस को आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कैश परचेज, यानी कैश परचेज मतलब गुड्स जो है कैश में परचेज करे गए, तो वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, राइट? कैश सेल्स, यानी जब आपने गुड्स सेल्स करे हैं कैश में, यानी जब बिजनेस ने गुड्स को सेल करा है कैश में, नगद में, तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, राइट? सो आप सबको ने कैश बुक के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि वो चैप्टर आप पढ़कर ही आ रहे होंगे। और कैश बुक के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि कैश बुक में कैश या बैंक के थ्रू जो भी पेमेंट या रिसीविंग होती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है? इतना चीज़ आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बिजनेस ने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे, यानी उधार पे, तो वो वाले ट्रांजैक्शन कहाँ जाते हैं? ये सपोज बिजनेस ने गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट पे, यानी उधार में, यानी उधार में गुड्स खरीदे या उधार में गुड्स बेचे हैं, तो उनको आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि कैश बुक में तो आप जो भी कैश या बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हो, जैसे नगद में माल खरीदा, नगद में माल बेचा, वो रिकॉर्ड करते हो। लेकिन अगर आपने बिजनेस ने गुड्स परचेज करे हैं या गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन, तो उसको आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं, तो उसके लिए एक अलग बुक होनी चाहिए, राइट? अच्छा, अगर बात करूँ मैं डेप्रीसिएशन है या बैड डेट्स है और आगे काफ़ी सारे अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि वो तो कैश बुक में नहीं जाएंगे। बट ऐसी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या नॉन कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम सभी जानते हैं डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, बैड डेट एक लॉस है, तो इस तरीके के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इनके लिए तो अलग बुक्स बनेंगी ना, राइट? इतना तो हम सभी जानते हैं। तो इन्हीं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है, यानी कैश बुक से अलग बुक्स बनाई जाती है, जिन्हें आप स्पेशल पर्पस बुक्स या सब्सिडरी बुक्स कहते हो। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी ये भी नॉन कैश हुई, या नॉन कैश ट्रांजैक्शन, तो बेसिकली कैश से अलग जो भी क्रेडिट पे गुड्स खरीदे, क्रेडिट पे गुड्स सेल करे, यानी क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए अलग बुक्स बनाई जाती हैं, जिसको सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल पर्पस बुक्स बोलते हैं। ओके, अभी देखो इसके टाइप्स की बात करें, अभी मैं बताऊंगी कि क्यों बनाई जाती हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके टाइप्स की, तो ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं। लेकिन मैं एग्जांपल में आपको बताती हूँ यहाँ पे। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स जब क्रेडिट पे परचेज करे गए हैं, उधार में खरीदे गए हैं, तो उसके लिए बनाई जाती है परचेज बुक, ठीक है? उसके लिए कौन सी बुक बनाई जाती है? परचेज बुक। जब गुड्स को क्रेडिट पर सेल करा गया, यानी जब माल को उधार में बेचा गया है, तो उसके लिए कौन सी बुक बनाई जाती हैं? सेल्स बुक, सेल्स बुक, राइट। अभी देखो, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, डेप्रीसिएशन है, बैड डेट है, तो जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती हैं अलग अलग होती हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए परचेज बुक बनी, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए सेल्स बुक बनी, इसी तरह इन दोनों के लिए भी एक अलग बुक बनती है, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं कैश बुक से अलग।
जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए अलग बुक्स बनाई जाती हैं, दैट इज सब्सिडरी बुक्स और स्पेशल पर्पस बुक्स। अच्छा, अब ये बनाई क्यों जाती हैं, इसका पर्पस क्या होता है बनाने का, उसको डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद आप इस थ्योरी को रीड करिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये बनाई क्यों जा रही है। सो गाइस, आप सभी जानते हो कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हैपन होती है तो उसकी एंट्री या उसकी रिकॉर्डिंग सबसे पहले कहाँ करी जाती है, जर्नल में की जाती है, राइट। जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करा जाता है, जर्नल की बुक में, राइट। अब देखो, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, यानी जहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी भी एंट्री करी जाएगी जर्नल में। बट क्या होता है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या होता है, जो भी सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनको एक जगह पर एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, सो दैट अगर उन्हें कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में देखना हो, समझना हो, तो उनको ईजी रहे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेस की बात करूँ जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को, सेम कैटेगरी के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर बुक बना दी जाती है ना। तो उसी को हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, ये स्पेशल पर्पस बुक्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सिडरी बुक्स होती क्या है और बनाई क्यों जाती है, मेन पर्पस क्या है, ठीक है। बेसिकली जर्नल का ही सब डिवीजन होती हैं, ठीक है, जर्नल का ही सब डिवीजन होती हैं सब्सिडरी बुक्स। सो अब फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा सो दैट आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आए। सो इसको रीड करते हैं सबसे पहले। सो गाइस देखिए, सब्सिडरी बुक्स आर स्पेशल पर्पस अकाउंटिंग बुक्स दैट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी इन अ पर्टिकुलर बुक इन अ सिक्वेंशियल मैनर, राइट। तो वही चीज़ लिखी है कि सब्सिडरी बुक्स क्या ऐसी बुक्स होती हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं अकाउंट्स की, जिसमें क्या होता है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है जो कि सेम कैटेगरी के हैं, राइट। सेम कैटेगरी के, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करा जाता है, एक सिक्वेंशियल मैनर में, एक सीक्वेंस में, राइट। तो जैसे आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो ना कि ट्रांजैक्शंस के हैपन होने के बाद सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में होती है। तो वही चीज़ है, बट जर्नल का सब डिवीजन है, राइट। बड़े बिजनेसेस के लिए क्या होता है, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड कर दिया एक सीक्वेंस में, दैट इज व्हाट वी कॉल सब्सिडरी बुक्स और स्पेशल पर्पस बुक। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा, क्यों बनाई जाती है वो क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। सो फटाफट से डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सो गाइस, हमारी जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। देखो, कैश बुक के बारे में तो हमने बात कर ली, राइट, जो अभी हमने पहले मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। उसके अलावा कौन सी बुक्स होती हैं, परचेज बुक्स। परचेज बुक क्यों बनाई जाती है मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी मैं डिटेल में एक एक वीडियो में आपको समझाऊंगी, इन सब पे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बता देती हूँ। परचेज बुक क्यों बनाई जाती है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी जो भी गुड्स परचेज करे गए हैं क्रेडिट पे, उधार पे, तो वो कहाँ जाते हैं, परचेज बुक में जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट होती है सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या करते हो, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो भी गुड्स को क्रेडिट पे, उधार में बेचा गया है ना, सेल करा गया है, उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करा जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है कि जो भी गुड्स परचेज करे हैं जब वो रिटर्न कर दिए जाते हैं सप्लायर को किसी भी रीजन की वजह से, तो वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करी जाती है, राइट। नेक्स्ट आपका सेल्स रिटर्न बुक। अब ये क्या होता है, जब भी सेल किए हुए गुड्स कस्टमर से रिटर्न आ जाते हैं बिजनेस में, है ना, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसको रिकॉर्ड कहाँ पर करा जाता है, सेल्स रिटर्न बुक में। नेक्स्ट आपका बिल रिसीवेबल बुक एंड नेक्स्ट आपका बिल्स पेबल बुक। सो आई गेस ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। सो देखो, नेक्स्ट है आपका जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो कि इन बुक्स में नहीं आ रही हैं। देखो, जैसे हमने डिस्कस करा ना, मैंने आपको बताया कि परचेज बुक में आप क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करोगे, सेल्स बुक में आप क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न यानी परचेज किया हुआ माल जब रिटर्न कर दिया, सेल रिटर्न बेचा हुआ माल जब बिजनेस में वापस आ गया तो उसको रिकॉर्ड करोगे इस बुक में। बिल रिसीवेबल क्या होता है कि जब भी क्रेडिट पे गुड्स सेल करी जाती हैं तो वो बिजनेस का डेटर बन जाता है कस्टमर, लेकिन अगर उसे बिल लिख कर दे दिया एंड साइन वगैरह करा लेते हैं तो वो बिल रिसीवेबल बन जाता है। इसी तरीके से हमने बिल्स पेबल भी पढ़ा था, तो उसके लिए ये बुक्स होती हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन इन बुक्स में नहीं आती है ना, कैश बुक के अलावा इन बुक्स की जो हमने बात करी शॉर्ट में भी, जो ट्रांजैक्शन इन बुक्स में नहीं आती तो वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हो। लाइक डेप्रीसिएशन हो गया, बैड डेट हो गया, जो मैंने आपके साथ अभी यहाँ पर डिस्कस करा था। यहाँ पर मैंने बताया, पूछा था ना कि डेप्रीसिएशन है, बैड डेट है। हमें डेप्रीसिएशन पता है नॉन कैश एक्सपेंस है, ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, क्या ये परचेज बुक में आएगा या सेल्स बुक में आएगा, नहीं, दोनों में से किसी में नहीं आएगा। तो इसको आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में आप इसको रिकॉर्ड करते हो। सेम एज बैड डेट है। बैड डेट जो बिजनेस के लिए लॉस होता है, नुकसान होता है, क्या ये परचेज बुक में आएगा, नहीं। क्या ये सेल्स बुक में आएगा, नहीं। मैंने आपको शॉर्ट में तो बताया है ना, ये कहाँ आएगा, जर्नल प्रॉपर में, राइट। तो जर्नल प्रॉपर का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। सो गाइस, ये होते हैं सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स।
आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फटाफट मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। कैश बुक आपके बारे में आप पढ़ कर ही आ रहे हो। कैश बुक के अलावा कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। सो ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है। अगर आपके कोर्स में है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं इन दोनों पर भी वीडियोज़ लाऊँ। बाकी इन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियोज़ लाऊंगी। परचेज बुक पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको परचेज बुक के बारे में समझाऊंगी, उसका फॉर्मेट समझाऊंगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम साथ में करेंगे, है ना। तो सभी बुक्स पे मैं एक एक सिंगल वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं उन बुक्स के बारे में बताऊंगी। अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया, वहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगी, फॉर्मेट समझाऊंगी और सब बुक्स पे एक एक क्वेश्चन भी आपके साथ सॉल्व करूंगी और आपको समझाऊंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग क्लियर हुआ हो, ये क्यों बनाई जाती हैं ये समझ में आया हो, और ये कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड यस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि परचेज बुक क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी मैं आपके साथ TS ग्रेवाल बुक का। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियोज़ जो आने वाली हैं इन बुक्स पे वो आप मिस ना करो। एंड प्लीज़ कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर देना इस वीडियो को। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड पुण्य कमाओ। कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, सो थैंक यू।